हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आनंद अकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और मज़ेदार होने वाली है बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रेशनलाइजेशन। फ्रेंड्स, अगर आप पिछले ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा के देखें तो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप देखेंगे तो हर क्वेश्चन पेपर में 4 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर तक के क्वेश्चंस जो होते हैं वो इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि जितने भी क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इन टाइप के क्वेश्चंस में स्टूडेंट कहीं ना कहीं थोड़ी डिफिकल्टी फेस करते हैं। इन टाइप के क्वेश्चंस को देखते ही कुछ कुछ स्टूडेंट्स को घबराहट महसूस होती है कि पता नहीं हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन हकीकत यह है दोस्तों कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और आसान होते हैं। ठीक, देखिए, किसी भी क्वेश्चंस का डिफिकल्ट होना या इजी होना डिपेंड करता है उस क्वेश्चंस के प्रति आपका अप्रोच कैसा है। ठीक, पहली बात होती है उन क्वेश्चंस के प्रति आपका अप्रोच कैसा है। आप पॉजिटिव एटीट्यूड से उन क्वेश्चंस की तरफ आपका अप्रोच रहता है या नेगेटिव आपका अप्रोच रहता है। किस तरीके से आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को देखते ही आपको कैसा लगता है कि आप उसे सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक, अच्छा, दूसरी चीज ये होती है कि किसी भी टॉपिक पे आपकी लर्निंग कैसी है। जिस दौरान आपने टॉपिक को सीखा है वो अच्छे से सीखा है या नहीं सीखा है। ठीक, अगर आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से सीखें तो आपकी लर्निंग स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी हैं। और आप किसी भी टॉपिक को अगर बहुत अच्छे से सीखते हैं तो बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता कि एग्जाम में कठिन से कठिन क्वेश्चन आए और आप उलझ जाए। कैसा भी क्वेश्चन आएगा, अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं, आपके फाउंडेशन अच्छे हैं, तो आप हिल नहीं सकते बिल्कुल भी। आप वो क्वेश्चन 100% अच्छे से सॉल्व करेंगे ही करेंगे। तो हमारा आज का लेक्चर का जो मेन मोटिव यही होगा कि आपके जो बेसिक्स हैं इतने स्ट्रॉन्ग कर दिए जाएं स्टूडेंट कि इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको किसी भी तरीके की कोई फ्यूचर में डिफिकल्टी ही ना। ठीक, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखिए क्योंकि काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो में रखा है और साथ ही साथ हर क्वेश्चंस के हमने डिफरेंट मेथड भी लिखे हैं। ठीक, कि किस मेथड को आप अडेप्ट करके आसानी से और जल्दी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो का आप एक एक टॉपिक, एक एक लाइन, एक एक बेसिक्स को आप अच्छे से सीखिए और बाद में 4-5 क्वेश्चन इसी तरीके के खुद भी लगा के देखिए। फिर आप देखिएगा कि ये क्वेश्चंस आपके लिए ऐसे हो जाएंगे जैसे ब्रेड पे मक्खन। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, आइए आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। यू हैव टू सॉल्व, you have to find the value of 4 plus root 5 upon 4 minus root 5 plus 4 minus root 5 upon 4 plus root 5। ठीक, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से इसे देखिएगा क्वेश्चन को। अच्छा बेटा, इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं। तो सबसे पहले हम मतलब फर्स्ट मेथड देखते हैं। मेथड 1 इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं मेथड 1। देखिए, मेथड 1 क्या है बेटा कि आप क्या कीजिए, ये दोनों ही आपको जो टर्म्स दे रखे हैं इन दोनों टर्म्स को आप इंडिविजुअली लीजिए। पहले हम इस टर्म को लेते हैं और फिर हम लेफ्ट वाले टर्म को लेते हैं, फिर हम राइट वाले टर्म को लेते हैं। तो देखिए, आप इस वाले टर्म को देखेंगे तो इन दोनों ही टर्म का जो आपको डिनोमिनेटर दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है, एक इरेशनल नंबर दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हमें इसे रेशनलाइज करना। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। तो देखिए, 4 प्लस रूट 5 अपॉन 4 माइनस रूट 5 मल्टीप्लाई। अब देखिए 4 माइनस रूट 5 है तो हम क्या करेंगे, इसके एडिटिव इनवर्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, इसके एडिटिव इनवर्स से। ठीक, तो 4 माइनस रूट 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा बेटा, 4 प्लस रूट 5। तो देखिए 4 प्लस रूट 5 से हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और 4 प्लस रूट 5 से हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अच्छा देखिए 4 प्लस रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस रूट 5 तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस
√5 का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ आप देखिए 4 माइनस √5, 4 प्लस √5, इसको गौर से देखिए बेटा, कौन सी फॉर्म बन रही है, a माइनस बी, ए प्लस बी। क्या फॉर्मूला होता है, a माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप देखिए 4 स्क्वायर माइनस √5 स्क्वायर, ठीक, 4 स्क्वायर माइनस √5 स्क्वायर। अच्छा ये देखिए a प्लस बी, 4 प्लस √5 का होल स्क्वायर, यानी कि इसमें किसका फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। 4 स्क्वायर प्लस √5 स्क्वायर प्लस 2a, यानी कि √4, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय √5, ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। अच्छा यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 16, और √5 का स्क्वायर करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा आपके पास 5, ठीक है। अच्छा अब इसे बोलेंगे हम, 4 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 16, √5 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 5, और 2 4 8, तो क्या हो जाएगा 8√5 अपॉन 16 माइनस 5 क्या हो जाएगा बेटा 11। अब देखिए 16 और 5, ठीक है ना। देखिए ये दोनों नंबर आपको 16 और 5 क्या दिखाई दे रहे हैं, रेशनल नंबर। तो ध्यान रखिए रेशनल और रेशनल भी आपस में प्लस या माइनस होते हैं, और इरेशनल और रेशनल भी आपस में प्लस माइनस होते हैं, ठीक है ना। अब ऐसा मत कर देना बेटा कि 5 और 8 आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। 8√5 क्या है आपका एक इरेशनल नंबर है, तो ये इनके साथ प्लस या माइनस नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखिए 16 और 5 कितना हो जाएगा बेटा 21 प्लस √5 और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा 11, ठीक। अब इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता है, तो हम क्या करेंगे इसे यहीं छोड़ देंगे, ठीक। अच्छा अब हम जो राइट वाली टर्म है उसे लेते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए राइट वाली टर्म क्या है आपका 4 माइनस √5 अपॉन 4 प्लस √5। अब देखिए इसका भी डिनोमिनेटर क्या है बेटा, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है ना, इरेशनल है, डिनोमिनेटर 4 प्लस √5, तो इसको भी हम क्या करेंगे बेटा रेशनलाइज करेंगे, ठीक है ना। अच्छा इसको आप रेशनलाइज करोगे तो क्या करोगे, इसके एडिटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर पे। अच्छा डिनोमिनेटर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 4 प्लस √5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा 4 माइनस √5, ठीक है। तो 4 माइनस √5 से आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे, और 4 माइनस √5 से आप क्या करोगे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे, ठीक। अच्छा अब देखिए सेम क्वांटिटी है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, जैसे यहाँ हुआ था, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस √5 होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा बेटा 4 स्क्वायर माइनस √5 स्क्वायर, बिल्कुल पहले की तरह ही, क्योंकि a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर बोलेंगे। देखिए बिल्कुल सेम ही चल रहा है, आप देखिए डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है, यहाँ पे किसका फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो आप इसे बोल दीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 4 इंटू √5, ठीक। अच्छा 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, √5 का स्क्वायर क्या होगा 5, ठीक है ना। अच्छा 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 प्लस 5 माइनस 8√5 अपॉन 11, 16 प्लस 5 बेटा कितना होगा 21 माइनस 8√5 अपॉन 11, ठीक। अब यहाँ से ज्यादा ये नहीं सॉल्व हो सकता है, तो देखिए आपकी जो लेफ्ट टर्म था उसको हमने आगे जाके रेशनलाइज किया, डिनोमिनेटर को क्या आ गया 21 प्लस 8√5, और दूसरे को टर्म को हमने किया तो क्या आ गया 21 माइनस 8√5 अपॉन 11। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे जो दोनों ही जो टर्म रेशनलाइज होके आए हैं इनके डिनोमिनेटर हम क्या करेंगे इन्हें प्लस करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, ठीक। देखिए 11 और 11 एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा इसका 11,
ठीक है। अच्छा क्या आ जाएगा 21 प्लस 8√5, आप क्या करेंगे 11 का 11 में डिवाइड देंगे, क्या आएगा 1, 1 का 21 प्लस 8√5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 21 प्लस 8√5। ऐसे ही यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बेटा 21 माइनस 8√5, ठीक है आ जाएगा बेटा। अब 8√5 प्लस का 8√5 माइनस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 21 प्लस 21 क्या हो जाएगा बेटा 42, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 11, तो 42/11 इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स अब हम ये जो क्वेश्चन है इसे एक अलग मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। मेथड 2 है वो हम देखेंगे। देखिए ये दोनों सिंपल फ्रैक्शंस है, ये क्या है इन्हें अगर देखा जाए तो फ्रैक्शंस ही है, तो क्या है ये भी p/q की फॉर्म में है, ये भी p/q की फॉर्म में है। आप क्या करिए सीधे इसका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है ना। आप क्या कीजिए सीधे इसका एलसीएम ले लीजिए। देखिए आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4 माइनस रूट 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस रूट 5, यही आएगा इसका एलसीएम, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे 4 माइनस रूट 5 से ये जो एलसीएम जो आया है इसमें डिवाइड देंगे, डिवाइड दोगे तो आपका क्या होगा 4 माइनस रूट 5 से 4 माइनस रूट 5 कैंसिल हो जाएगा बेटा, ठीक। क्या बचेगा आपका 4 प्लस रूट 5, ठीक। आप क्या करते हो जो डिनोमिनेटर होता है उसका एलसीएम में डिवाइड देते हो, ठीक। फिर जो बचता है उसी को आप क्या करते हो, तो जो बचता है उसको आप क्या करते हो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हो, ठीक। 4 माइनस रूट 5 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। 4 प्लस रूट 5 बचेगा उसका ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में तो क्या हो जाएगा 4 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसी तरीके से 4 प्लस रूट 5 से 4 प्लस रूट 5 कैंसिल होगा, जब डिवाइड देंगे तो क्या बचेगा 4 माइनस रूट 5, इसका आप न्यूमरेटर में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा 4 माइनस रूट 5 होल स्क्वायर, क्लियर। अच्छा अब इसका इन दोनों का होल स्क्वायर बोल लीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये 4 का स्क्वायर क्या होगा अभी हमने पीछे किया भी था यही इसका होल स्क्वायर, तो 16 प्लस 5 प्लस 8√5 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, जब खोलेंगे 2 4 8 8√5, इसी तरीके से यहाँ क्या आ जाएगा 16 प्लस 5 माइनस 8√5, ठीक। अब देखिए ये क्या a माइनस बी ए प्लस बी, तो वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ठीक। 8√5 प्लस 8√5 माइनस कैंसिल, अब देखिए 16 5 21 16 5 21 21 और 21 क्या हो जाएगा बेटा आपका 42, और नीचे क्या आ जाएगा आपका 11। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो देखिए कितने स्टेप में क्वेश्चन हुआ है 1 2 और तीसरे स्टेप में आपके सामने आपका आंसर, ठीक। अच्छा इसी क्वेश्चन को जब आपने पिछले वाले मेथड से किया था तो कितना लंबा क्वेश्चन हुआ था कि आपने पहले लेफ्ट जो टर्म है उसे रेशनलाइज किया डिनोमिनेटर को, फिर राइट वाले टर्म को रेशनलाइज किया, ठीक है ना, फिर उन दोनों का प्लस किया, ठीक। तो वहां पे अगर क्वेश्चन को देखा जाए वहां पे अगर क्वेश्चन को करने में आपके अगर मान लीजिए 7 मिनट 8 मिनट या 10 मिनट लगते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका देखिए सिर्फ 3 मिनट में आपका सॉल्व हो गया, ठीक है ना। तो आपको यही देखना है, दिस इज योर मेथड 2, तो यही देखना है आपको एग्जाम में कि किस मेथड का किस अप्रोच से हम चलें कि हमारा जो आंसर है वो बहुत जल्दी आ जाए और आसानी से आ जाए। देखिए स्टूडेंट एक चीज गौर करने वाली ये है एग्जाम में एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा वाइटल होता है, ठीक है ना। हमें ये देखना है कि क्वेश्चन हमारा जो है वो 6 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है या 4 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना। कहने को तो 6 में और 3 या 4 स्टेप में सिर्फ 2-3 स्टेप का अंतर है, लेकिन आप देखिए डबल का अंतर है। 3 स्टेप को करने में अगर आपके 3 मिनट जा रहे हैं तो 6 स्टेप करने में आपकी 6 मिनट जाएंगे, जस्ट डबल टाइम लगेगा। और हर क्वेश्चन में अगर हमारा टाइम इसी तरीके से आधा आधा बचता रहेगा तो आप देखेंगे कितनी जल्दी आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा या टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। तो यही आपको ध्यान रखना है कि कितने आसान तरीके से या कितने शॉर्ट अच्छे तरीके से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो देख रहे हैं आप इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने के 2 मेथड से
दोनों ही मेथड से हमने सॉल्व किया और इसका आंसर फाइंड किया। सो फ्रेंड्स लेट्स मूव अहेड। देखिए अगला क्वेश्चन है, इफ x इक्वल्स टू 4 माइनस रूट 15 फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन x। बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक, और बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। मतलब इस क्वेश्चन को अगर आपने ढंग से सीख लिया और एग्जाम में आ गया तो आपके मजे आ गए। मजे इसलिए आ गए कि भाई ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, बहुत कम स्टेप में बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, और ये क्वेश्चन कम से कम 3 मार्क्स में आएगा। हो सकता है 4 में भी आ जाए, लेकिन 3 मार्क्स में तो ये क्वेश्चन आपका 100% आता है, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन को आप देखिए, सीखिए, ठीक है। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, मेरे पास है x प्लस, मुझे दिया हुआ है x इक्वल्स टू 4 माइनस रूट 15 और फाइंड करना है x प्लस 1 अपॉन x, ठीक। तो देखिए x तो मुझे दिया ही हुआ है, तो मैं किसकी वैल्यू फाइंड करूंगा, 1 अपॉन x की वैल्यू फाइंड करूंगा, ठीक है। तो देखिए आप 1 अपॉन x की वैल्यू फाइंड करेंगे किस तरीके से, ठीक। 1 अपॉन x क्या होगा आपका, 1 अपॉन 4 माइनस रूट 15 क्या होगा, x की वैल्यू अगर 4 माइनस रूट 15 है तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन 4 माइनस रूट 15, ठीक है। अच्छा अब ये देखिए कि ये आपका इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है बेटा, एक इरेशनल नंबर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे रेशनलाइज करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो आप देखिए कैसे रेशनलाइज करेंगे इसे, 1 अपॉन 4 माइनस रूट 15, आप क्या करेंगे, 4 माइनस रूट 15 का एडिटिव इनवर्स, जो कि क्या होगा 4 प्लस रूट 15, इससे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, ठीक है भाई। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस रूट 15 में तो क्या आएगा, 4 प्लस रूट 15। अच्छा इधर देखिए ये आपका क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा 4 प्लस रूट 15, अच्छा 4 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 16, रूट 15 का स्क्वायर 15, और क्या हो जाएगा 4 प्लस रूट 15 और 16 माइनस 15 क्या होगा 1, तो अपॉन में 1 लिखें या नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो आप मत लिखिए, आप मत लिखिए 4 प्लस रूट 15 अपॉन 1 आप नहीं लिखिए, आप इतना ही छोड़ दीजिए 4 प्लस रूट 15, ठीक। अब आपको x की वैल्यू दी हुई थी, 1 अपॉन x की वैल्यू आपने पता कर ली, तो आप जो आपको चाहिए उसे निकालिए, x प्लस 1 अपॉन x, ठीक। x की वैल्यू क्या है आपकी 4 माइनस रूट 15, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा 4 प्लस रूट 15, देखिए माइनस प्लस कैंसिल, माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 कैंसिल, और 4 और 4 आंसर आपका कितना आ जाएगा 3, ठीक। तो स्टूडेंट्स देख रहे हैं कितनी आसानी से आपने इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड किया। So friends, let's move to the next question. देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू आपको गिवन है 2 प्लस रूट 3 और आपको वैल्यू फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक। अच्छा इस क्वेश्चन को भी आप देखें तो इसके दो मेथड है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के भी दो मेथड है, तो दोनों मेथड को ही मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। तो आइए सबसे पहले देखते हैं मेथड 1 किस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। मेथड 1 देखिए आपको x की वैल्यू गिवन है, ठीक, और 1 अपॉन एक्स आपको चाहिए, भाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए, उसके लिए पहले आपको क्या निकालना होगा 1 अपॉन एक्स निकालना होगा, ठीक। तो आप यहाँ से निकालिए 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स क्या होगा 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3, भाई आपको साफ साफ दिख रहा है ये क्या है रेशनल है इसका डिनोमिनेटर, तो आप क्या करेंगे इसे रेशनलाइज करेंगे, 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3, अब क्या है इसके एडिटिव इनवर्स 2 माइनस रूट 3
और 2 माइनस रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 माइनस रूट 3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 माइनस रूट 3। अच्छा ये a प्लस बी ए माइनस बी सेम है, ठीक है ना, a प्लस बी ए माइनस बी तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर। 2 माइनस रूट 3 भाई ये क्या हो जाएगा आपका 4 और ये क्या हो जाएगा -3। तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 1। तो यहाँ से 1/x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 2 माइनस रूट। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई बेटा 1/x की वैल्यू, ठीक। अच्छा अब क्या पता लगाना है, अब आपको पता लगाना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कैसे आप पता लगाएंगे। देखिए आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, भाई देखो x स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या है आपकी 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर बोलेंगे 2 का, देखिए a प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2ab, ठीक, यानी 2 2 जा 4 ठीक। ऐसे यहाँ पे देखिए a स्क्वायर 4 प्लस, अब रूट 3 का आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बेटा 3 माइनस 2ab, यानी कि माइनस, ठीक है, ये आया अभी प्लस 4 रूट 3 माइनस 4 रूट 3 कैंसिल, देखिए 4 प्लस 3 7 और 7 आपका कितना हो जाएगा बेटा 40। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, ठीक है ना। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स अब हम क्या करते हैं, अब हम इस क्वेश्चन का सेकंड मेथड देखते हैं कि कैसे आप किसी अलग मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सेकंड मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, देखिए अभी हमने इस क्वेश्चन को जो सॉल्व किया था तो हमारी आपको यहाँ पे x की वैल्यू क्या दी है 2 प्लस रूट 3। अच्छा और आपकी 1/x की वैल्यू क्या आ गई थी बेटा 2 माइनस रूट, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये किस फॉर्मूले में आ सकता है। देखिए आप x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बोलिए तो क्या मिलेगा आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x कितना मिलेगा। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर आप खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ से आप क्या कर रहे हैं x से x कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचेगा 2। अच्छा x प्लस 1/x, देखिए अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए x प्लस 1/x, ठीक है ना। अब देखिए x की वैल्यू क्या है 2 प्लस रूट 3 और 1/x की वैल्यू 2 माइनस रूट 3, ठीक है, और इसका स्क्वायर, ठीक है ना। वही देखो x की वैल्यू पुट कर दिया आपने और 1/x की वैल्यू आपने पुट कर दी, ठीक है ना। अच्छा यहाँ से आपको किसकी वैल्यू चाहिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब देखिए रूट 3 से रूट 3 कैसे 2 और 2 क्या हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर आप खोलेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 16 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 को आप इधर ले आइए तो आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 16 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 40। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, ठीक। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे इसकी जो कैलकुलेशन है, मतलब ये जो हमने 3-4 स्टेप आपने दिए हैं यहाँ पे, ये पिछली वाली जो कैलकुलेशन थी उससे आपको थोड़ा सा हार्ड लग रही होगी, लेकिन बेटा इसको आपको सीखना जरूर चाहिए, ठीक है ना। इसको आप जरूर सीखना चाहिए क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है ना, आगे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं तो उन क्वेश्चंस में इस तरीके की ट्रिक्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा यूज होती हैं। और जो आगे आने वाले क्वेश्चंस होंगे उसमें आप देखेंगे कैसे ये जो कैलकुलेशन है इस टाइप के क्वेश्चंस को, आगे आने वाले क्वेश्चंस को किस तरीके से इजी बना देती है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं पिछले मेथड से भी आपने 14 आंसर फाइंड किया और इस मेथड से भी आपने वही आंसर फाइंड किया। सो फ्रेंड्स लेट्स मूव अहेड। देखिए
क्वेश्चन दिया है आपको, इफ x इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3 शो दैट x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब इक्वल्स टू 50। ठीक, आप क्वेश्चन देख रहे हैं पिछले जैसा ही क्वेश्चन है लगभग, उसमें x की वैल्यू भी आपको 2 प्लस रूट 3 ही दी थी, यहाँ पे भी 2 प्लस रूट 3 दी है और आपको प्रूव करना है x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब इक्वल्स टू 50। देखिए स्टूडेंट्स, इन टाइप के क्वेश्चंस में एक चीज आप गांठ बांध के रख लीजिए, समझ लीजिए कि आपको x और 1 अपॉन x की वैल्यू तो सबसे पहले आपको फाइंड करनी ही करनी है, ठीक है ना। अब देखिए x की वैल्यू आपको क्या दी हुई है यहाँ पे 2 प्लस रूट 3 और 1 अपॉन x की वैल्यू आपने पिछले क्वेश्चन में निकाली थी, सेम ही यहाँ पे डिजिट था, सेम नंबर था, तो क्या आई थी बेटा 2 माइनस रूट 3। अच्छा, हमें क्या पता करना है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक, आप दो चीजें ध्यान में रखिए, x निकालिए 1 अपॉन एक्स निकालिए और x प्लस 1 अपॉन एक्स भी निकाल लीजिए। ये आगे जाके यूज होने वाला है, 100% यूज होने वाला है, इसलिए इसे पहले से ही हम निकाल के रख लेते हैं। ठीक है, 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 कैंसिल, 2 और 2 4, 2 प्लस 2 4। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है ना। देखिए आप कुछ फॉर्मूले हैं जो आपने पढ़े हुए हैं, क्लास 8 में आपने पढ़े होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। उसी सीरीज में अब हम आगे बढ़ेंगे 9th में, तो कुछ और नए फॉर्मूले आएंगे, ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला आप ध्यान रखिए, क्या होता है ए प्लस बी होल क्यूब, क्या होता है बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए क्यूब। ठीक, ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए क्यूब। ठीक, अच्छा अब ए की जगह हम क्या रख देंगे x और बी की जगह क्या रख देंगे हम 1 अपॉन x। रखिए यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब पावर 3। ठीक, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3ab, यानी x इंटू 1 अपॉन एक्स, ठीक, a प्लस बी यानी x प्लस 1 अपॉन एक्स। हमने क्या किया बेटा, फॉर्मूला लिखा है और फॉर्मूला में a की जगह x और b की जगह 1 अपॉन एक्स पुट कर, ठीक है ना। एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3x इंटू 1 अपॉन एक्स। अब देखिए ये कैलकुलेशन कितनी इजी बनाएगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन कितनी ज्यादा ये इजी बनाने वाला है, ये आप देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आई है बेटा 4 क्यूब, ठीक है। अच्छा आपको इसकी वैल्यू पता करनी है भाई, यही तो आपको दिया हुआ है, इसी की वैल्यू तो आपको शो करनी है 52, तो इसको आप एज इट इज लिख लीजिए, ठीक है। अच्छा x और x कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या 3 मल्टीप्लाई x प्लस 1 अपॉन एक्स, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आपने कितनी निकाली है बेटा 4, यहाँ से आप क्या पुट कर लेंगे 4, तो क्या हो जाएगा आपका 64, और ये आपको चाहिए एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, और ये कितना हो जाएगा बेटा 12, 12 को ले आएंगे दूसरी तरफ, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब 64 माइनस 12 क्या हो जाएगा आपका 50। ठीक, ठीक, तो बेटा आप देख रहे हैं कि कितनी आसानी से, ठीक है ना, अपनी कुछ डिफरेंट स्किल्स के आधार पे आपने इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड किया। ठीक, अब मैंने आपको एक चीज पिछले क्वेश्चन में भी बताई थी, जो हमने सेकंड मेथड लिया था वो हमें बड़ा लग रहा था, लेकिन मैंने आपको ये बताया था बेटा कि जो पिछले क्वेश्चन में हमने सेकंड मेथड लिया वो देखने में भले ही बड़ा लग रहा है, लेकिन आगे जाके इसका यूज होगा। और देखिए वही क्वेश्चन है, यहाँ पे इसका यूज हुआ है। हमने x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब खोला, हमें यहाँ से एक्सप्रेशन फाइंड किया ना, फाइंड हुआ, उसके बाद हमने x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू दोनों जगह पुट की और 2-3 स्टेप में हमारे सामने आंसर आ। ठीक, सो फ्रेंड्स आज हमने जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, आई होप आपकी समझ में बहुत अच्छे से आए होंगे और आपके काफी डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। जब हम आपसे अगले लेक्चर में मिलेंगे तो अगला लेक्चर हमारा होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रेशनलाइजेशन पार्ट 2।
बेटा पार्ट 2 आपको जरूर देखना है, आप पार्ट 2 को जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें आपके लिए कुछ और हम डिफरेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे जो अलग अलग टेक्निक से सॉल्व होंगे। तो देखते रहे, सीखते रहे और कोशिश करते रहे। और अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, आपका अपना आनंद अकेडमी।